उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में आपने हजारों लाखों अक़साम के जानवर देखे होंगे जिन्हें कुदरत ने निहायत खूबसूरत बनावट के साथ साथ अपनी हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे हथियार भी दिए हैं जिनसे ये दूसरे शिकारी जानवरों से अपनी हिफाजत करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने इन्हीं हिफाजती हथियारों या जिस्म के हिस्सों की बदौलत इन जानवरों को शदीद तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है, जिससे कई मरतबा तो इनकी अपनी जान भी चली जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको जंगली हयात से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जानवरों के अपने ही बॉडी पार्ट्स इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ताहम यहां देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर जंगल के बासियों की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। बाबिरोसा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं बाबिरोसा नामी जानवर की, जिन्हें दुनिया में मौजूद सबसे कम पाए जाने वाले जानवरों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इनका ताल्लुक खिंजीर की नस्ल से होता है, इसलिए ये पहली नजर में आपको इन्हीं की मानंद नजर आएंगी। लेकिन हम आपको बताते चलें कि बाबिरोसा नामी इस जानवर में खिंजीर जैसी कोई आदत मौजूद नहीं। दरअसल इनके सर पर मौजूद सींग कई मरतबा इनके लिए इनकी जान का खतरा भी बन जाते हैं, क्योंकि बाबिरोसा में ये सींग जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं और कई मरतबा तो ये सींग इनके माथे के अंदर पैवस्त हो जाते हैं, जिससे इनकी जान चली जाती है। इसके अलावा इन बड़े सींगों की वजह से इन्हें सामने देखने में भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर किसी जानदार को किसी चीज से महरूम किया है तो इसके इवज इससे बेहतर चीज भी अता फरमाई है, जैसा कि इनके ये सींग काफी कमजोर होते हैं और जब ये किसी दूसरे बाबिरोसा के साथ लड़ाई करते हैं तो इनके ये सींग टूट जाते हैं, जिससे इनकी ये तकलीफ काफी हद तक कम हो जाती है। रेनडियर। दोस्तों, अब बात करते हैं रेनडियर यानी कुत्बी हिरन की। इस हिरन के मुतालिक हम आपको बता दें कि ये बाबिरोसा की तरह खुशकिस्मत नहीं होते कि इनके सींग कमजोर हों या फिर ये आसानी के साथ टूट जाएं। इनके सींग काफी मजबूत और खतरनाक होते हैं। ये अपने इन सींगों से किसी भी जानदार को बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं या फिर उनकी जान तक ले सकते हैं। दरअसल जब दो नर हिरन मादा के लिए लड़ रहे होते हैं तो इनकी ये लड़ाई इस कदर खतरनाक होती है कि ये किसी एक की मौत पर खत्म होती है। मगर अक्सर औकात सींगों की अजीबो गरीब बनावट की बदौलत इनके ये सींग एक दूसरे के साथ बुरी तरह उलझ जाते हैं, जिससे ये दोनों हिरन ना तो कहीं जा पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। और जब ये लड़ाई पानी में हो रही हो तो तब तो ये दोनों ही डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मगर यहां हम आपको बता दें कि कभी कभार इनकी किस्मत अच्छी भी होती है, क्योंकि बसा औकात इंसानों की नजर इन पर पड़ जाती है और इंसान इनकी मदद करते हुए इनके सींगों को काट कर एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। ओवेस शीप। नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है ओवेस शीप यानी जंगली भेड़ों की। इनका वजन 50 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है और ये देखने में भी इंतहाई खतरनाक मालूम होती हैं। इसके अलावा आप अगर इनके पुरपेच सींगों पर निगाह दौड़ाएं तो आपको हकीकतन इनसे खौफ आने लगेगा। मगर ये भेड़ें अपने सींगों का इस्तेमाल महज अपनी हिफाजत के लिए ही करती हैं, जिससे ये दूसरे जानवरों को बुरी तरह जख्मी कर देती हैं। लेकिन कभी कभार यही सींग इनकी अपनी जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सींग इस भेड़ के अपने ही जबड़े के अंदर पैवस्त हो चुके हैं, जिससे इसकी जान चली गई। दरअसल जैसे जैसे इन भेड़ों की उम्र बढ़ती जाती है उसी मानंद इनके सींग भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर इस दौरान इनके सींगों के बढ़ने की सिमत गलत जानिब यानी इनके अपने ही मुंह की जानिब या आंखों की जानिब हो जाए तो इन भेड़ों की जान चली जाती है, जो काफी दर्दनाक मौत साबित होती है। डंकी। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं गधे की। क्या आपको मालूम है कि एक गधे को भी नाखून कटवाने की जरूरत पड़ती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल घोड़ों ही की मानंद गधों के भी खुर बढ़ जाते हैं और अगर 2 माह के दौरान इन्हें न काटा जाए तो गधे के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी गधे को पालना भी कोई आसान काम नहीं होता। इनके मालिकान हर 2 माह में इनके खुर काटते हैं। यह बात तो हो गई पालतू गधों की, लेकिन हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि जंगली गधे इस मसले का हल किस तरह करते हैं। मगर यह बात भी काबिल जिक्र है कि आज तक शायद ही आपने कभी किसी जंगली गधे को देखा हो, क्योंकि जंगली गधे इस दुनिया से नापैद हो चुके हैं। अगर इनके खुर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो इनके लिए आम सी जमीन पर चलना भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी मुनासबत से हिरन भी इसी किस्म की मुश्किल का शिकार हो जाते हैं।
जैसा कि आप इस हिरन को ही देख लें, जो न जाने इस बर्फीली झील के बिल्कुल दरमियान में कैसे पहुंच गया, मगर अपने पांव की बनावट की वजह से यह हिरन बर्फ पर बार बार फिसल रहा है। इस अमल से इस हिरन की जान भी जा सकती थी, लेकिन इसकी खुशकिस्मती यह है कि चंद इंसान इसकी मदद के लिए इस जगह पर पहुंच गए, जिन्होंने इसको इस बर्फीली झील से बाहर निकाला। यहां हम समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है, क्योंकि हम हर जगह हर हाल में खुद को जिंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। टर्टल्स। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक कछुए की औसत उम्र 70 से 90 साल तक होती है। ये अपने जिस्म के ऊपर मौजूद सख्त खौल की वजह से शिकारियों से हमेशा अपनी हिफाजत करते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि जो खौल इनकी ताकत बनकर इनकी हिफाजत करता है, वही इन कछुओं की कमजोरी बनकर इनकी जान भी ले लेता है। दरअसल ये कछुए अपने इस मजबूत खौल से खुद की हिफाजत तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से भी ये उल्टे हो जाएं, तो ये पूरी जिंदगी बगैर किसी की मदद के खुद को सीधा नहीं कर सकते। यहां शायद आपके जहन में ये ख्याल आए कि आपने जो पालतू कछुआ घर में पाल रखा है वो खुद ब खुद सीधा हो जाता है। तो हम आपको बताते चलें कि यहां हम छोटे कछुओं की नहीं, बल्कि इस तरह के बड़े कछुओं की बात कर रहे हैं, जिनके ज्यादा वजनी जिस्म और खौल की वजह से इनका सीधा होना नामुमकिन होता है। और जब ये कछुए उल्टे होते हैं तो ये धूप फूक या फिर किसी शिकारी के हाथों मारे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह इनका बड़ा और सख्त खौल होता है, जो इनके जिस्म के साथ हरकत नहीं करता। ये मसला नर कछुओं को अपनी जिंदगी में एक न एक मर्तबा जरूर पेश आता है, क्योंकि जंगल के कानून के मुताबिक दो नर कछुए मादा को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और ये दोनों बखूबी जानते हैं कि अगर इनमें से किसी एक ने भी दूसरे को उल्टा कर दिया तो वो ये लड़ाई और मादा दोनों को जीत सकता है, जो कि इंतहाई खतरनाक अमल है। मगर यही जंगल का कानून है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है या फिर अपने लिए मादा को हासिल करना है, तो आपको अपनी जान खतरे में डालनी ही पड़ती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।